हम पार्टी एनडीए का अहम हिस्सा है, लेकिन लगातार वो ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी का असहज होना स्वाभाविक है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो प्रकृति को पूजते हैं, मूर्ति पूजा में उनका यकीन नहीं है। और इससे पहले भी रामायण के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया था, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि रामायण और राम एक काल्पनिक पात्र हैं, उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो लोगों को माननी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है, यानी वो कहते थे कि उनका मानना है कि राम और रामायण जो है वो काल्पनिक गाथा है और काल्पनिक पात्र हैं। इसके बाद लगातार वो इस तरह के बयान भी दे रहे थे कि जहां उन्होंने बताया कि सवर्ण जो है वो विदेशी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि बीजेपी उस तरीके से आक्रामक नहीं हुई। एक आध विधायक ने जरूर कहा कि जीतन राम मांझी को अपना नाम जीतन राक्षस मांझी कर लेना चाहिए, लेकिन बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, शनि चौबे हो, जो इस तरीके के बयान देने के बाद हर किसी को पाकिस्तान भेजने लगते हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम फायर ब्रांड नेता ने चुप्पी साधे रखी और जीतन राम मांझी अब एक के बाद एक इस तरीके का बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी असहज महसूस कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी बोलते हुए नहीं बन रहा है। और एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो मूर्ति पूजा में यकीन नहीं रखते हैं, वो प्रकृति के उपासक हैं, यानी प्रकृति में उनका यकीन है, वो किसी भी भगवान में भरोसा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। आप पिछले दिनों से ही देखिए, कोरोना काल में भी बाकायदा जो कुछ भी स्वास्थ्य को लेकर हो रहा था, जिस तरीके से लोगों की मौतें हो रही थी, उसके लिए जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दोषी नहीं ठहराया, नीतीश कुमार की प्रशंसा करते रहे, लेकिन मंगल पांडे को घेरते रहे। वहीं जब बीजेपी के नेताओं ने यह प्रस्ताव रखा कि कोरोना काल के दौरान जो टीकाकरण लग रहा है उस प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होनी चाहिए, उस वक्त जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि अगर कोरोना के टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होनी चाहिए तो उन लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर होनी चाहिए जिस वजह से लोगों की मौत हो गई कोरोना की वजह से। तो इस तरीके से लगातार जीतन राम मांझी बीजेपी पर हमलावर रहे। लेकिन खबर यह भी है कि पिछले दिनों उनकी मुलाकात जेपी नड्डा और अमित शाह से हुई थी, वहीं उनके बेटे संतोष सिमन की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से हुई थी। जीतन राम मांझी की मुलाकात, उनके बेटे की मुलाकात बीजेपी के आलाकमान नेताओं से तब हुई जब जेडीयू के ललन सिंह को मिलने का मौका नहीं मिला था। और तब खबर यह चली थी कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनको केंद्र में एक कैबिनेट मिले, यानी एक मंत्री का पद मिले, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर अच्छी खासी सीटें चाहते हैं। और उस वक्त हमने खबर से आपको बताया था कि कैसे उस वक्त बिहार बीजेपी के नेताओं में अच्छा खासा उत्साह था और वो कह रहे थे बीजेपी के तमाम बड़े नेता कि अगर जीतन राम मांझी हमारे साथ उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन करते हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी मांझी समुदाय की जनसंख्या काफी ज्यादा है और जीतन राम मांझी कहीं न कहीं मुसहर जाति के सर्वमान्य नेता स्थापित हो चुके हैं। पिछले कई वर्षों में खुद को मांझी का सर्वमान्य नेता घोषित किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि जब लगातार जीतन राम मांझी बीजेपी पर हमला कर रहे थे और उनकी मुलाकात बाकायदा तेज प्रताप यादव से भी हुई थी, जिसके बाद सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि जीतन राम मांझी सिर्फ मांझी ही नहीं, पूरे दलित समुदाय के सर्वमान्य नेता हैं। कुछ लोग तेज प्रताप यादव की मुलाकात राजनीति से जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी। जीतन राम मांझी एनडीए का अहम हिस्सा हैं, किसी को भी मुगालते में नहीं रहना चाहिए। तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जीतन राम मांझी भले ही इस तरीके का बयान दे रहे हो, आखिर क्यों दे रहे हैं ये सोचने वाला विषय है। और बाकायदा कहा जाता है कि राजनीति जो है उसमें विकल्प की अपार संभावनाएं होती हैं। शायद जीतन राम मांझी उन्हीं तमाम विकल्पों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ बयान दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर अभी तक सॉफ्ट है, लेकिन बीजेपी पर एक के बाद एक हमला किए जा रहे हैं। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जीतन राम मांझी के बयानों से तो साफ लग रहा है कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सीटों को लेके जो बंटवारा होना था उसको लेके डील नहीं हुआ, या फिर जो उन्होंने मांग रखी थी, ऐसी खबर है कि मंत्री पद की मांग की थी, वो भी शायद उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद अब एक के बाद एक लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी असहज हो रही है। और बीजेपी के लिए असहजता साफ है, क्योंकि जिस राम के नाम पे बीजेपी ने अपनी राजनीति को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब उसी गठबंधन का एक नेता आके रामायण और राम को काल्पनिक बता देता है और बीजेपी के नेता चुप्पी साथ लेते हैं। ये बीजेपी के लिए असहज करने वाली स्थिति है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी के तरफ से कोई नेता कुछ बयान देते हैं। जिस तरीके से लगातार जीतन राम मांझी हमला कर रहे हैं, जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम उसे आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।